आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में सावन महीने में सुनी जाने वाली गणेश जी महाराज की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्थापित कर रखा था। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा पूजा पाठ करता और ब्राह्मणी भोजन बनाती और उनको भोग लगाती। ब्राह्मण के घर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस एक ही चीज़ की कमी थी कि वो दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती कि भोग लगा दो, ब्राह्मण कहता तुम ही लगा दो, मैंने तो पूजा कर दी है। जब भगवान को सुलाने का समय होता, आरती का समय होता, तो वह कहता तुम कर दो और वह कहती कि तुम कर दो, परंतु नोक झोंक के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था। सावन का महीना था। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा भोग लगा दो। इस बात से फिर दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई। गणेश जी महाराज सोचने लगे कि यह दोनों तो रोजाना लड़ते हैं, हम किसी और के घर जाकर अब आसन ग्रहण करेंगे। वे ब्राह्मण के घर से चले गए। कुछ ही दूर पर एक घर में पहुँचे तो देखा देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही थी। घर का आंगन भी गंदा पड़ा था, झूठे बर्तन भी इधर उधर बिखरे पड़े थे, भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। गणेश जी महाराज ने सोचा यहाँ तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होगा। दूसरे घर गए, बहू अपनी सास से लड़ रही थी, चौका बर्तन सब ऐसे ही पड़ा था, भोजन पानी का भी कहीं कोई नाम नहीं था। तीसरे घर गए, वहाँ ननंद भाभी से लड़ रही थी। चौथे घर गए, वहाँ भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। ऐसे ही जिसके भी घर जाते कुछ ना कुछ बुरा उन्हें वहाँ मिलता। फिर गणेश जी महाराज घूमते घूमते बहुत समय बीत गया और कहीं भोजन पानी भी नहीं मिला। तब गणेश जी महाराज ने सोचा कि चलो ब्राह्मण के घर ही वापस चलते हैं। वह ब्राह्मण के घर पहुँचे। अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। गणेश जी महाराज ने दरवाजा खटखटाया तो ब्राह्मणी बोली कि हे गणेश जी महाराज, अब मैं आपका द्वार नहीं खोलूंगी। पहले तुम क्यों चले गए, अब क्यों आए हो? तो ब्राह्मणी बोली कि अब तो महाराज मैं आपको अंदर आने ही नहीं दूंगी। ब्राह्मणी बड़ी होशियार थी। तब गणेश जी महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे घर पर ही रहूँगा। तब ब्राह्मणी बोली कि ऐसे नहीं, मैं आपसे पहले जो वचन मांगती हूँ वो मुझे वचन दो, तभी मैं द्वार खोलूँगी। तब गणेश जी महाराज ने कहा तुम जो चाहे मांग लो। तब ब्राह्मणी बोली कि मेरे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहे, मेरी और मेरे ब्राह्मण की 12 वर्ष की काया हो जाए, घर में पोते पोती बेटे बहू सभी हंसी खुशी परिवार रहे, तब मैं आपको अंदर आने दूंगी। तब गणेश जी महाराज ने कहा ठीक है, जैसा तुम मांगती हो वैसे तुम्हारे घर में सब कुछ हो जाएगा। तब ब्राह्मणी द्वार खोलती है और गणेश जी महाराज अपनी जगह विराजमान हो जाते हैं। ब्राह्मणी के सब कुछ वैसा ही घर में हो जाता है। अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, बेटे पोते बहू पोती सब कुछ उनके घर में सुखी सुखी जीवन हो जाता है। तब गणेश जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण ब्राह्मणी, तुम पूजा पाठ करो लेकिन आपस में झगड़ा कभी मत किया करो। तब दोनों गणेश जी महाराज के पैरों में गिर जाते हैं और ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर नियम पूर्वक दोनों पूजा पाठ करने लग जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना।
कहानी सुनने वाले, होकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।